जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए पीलीभीत और हाथरस जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं पीलीभीत जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सतीश मिश्र का। नव वर्ष पर पीलीभीत जिले में लोगों ने सुबह मंदिरों में पूजा अर्चना की और गोमती उद्गम स्थल सिद्ध बाबा, गढ़ा हनुमान मंदिर, चक्रतीर्थ, गौरी शंकर मंदिर व यशवंती देवी मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन किया। उत्तराखंड के टनकपुर स्थित मां पूर्णागिरि देवी के दर्शन करने हजारों श्रद्धालु पहुंचे। इसके चलते जहां रेलगाड़ियों व बसों में भीड़ रही, वहीं पैदल यात्रियों के जत्थे भी जयघोष लगाते हुए दर्शन हेतु टनकपुर पहुंचे। पीलीभीत स्थित टाइगर रिजर्व में आने वाले सैलानियों का नव वर्ष पर भव्य स्वागत किया गया। मुस्तफाबाद में मनमोहक सजावट की गई और बच्चों व नेचर गाइडों के चेहरों पर बाघ की पेंटिंग बनाई गई, जो आकर्षण का केंद्र बनी रही। प्रभागीय वनाधिकारी मनीष सिंह ने बताया कि 1 जनवरी को चूका पिकनिक स्पॉट पर सैलानियों की भारी भीड़ रही। पर्यटकों ने यहां पहुंचकर प्रकृति के बीच नव वर्ष मनाया। चूका की सभी हटें अगले एक सप्ताह तक के लिए अग्रिम रूप से बुक की गई हैं। सैलानियों ने इसकी बुकिंग ऑनलाइन माध्यम से कराई है। चूका पिकनिक स्पॉट के अलावा नहरों के जंक्शन, बाइफरकेशन, सप्त सरोवर, साइफन और शारदा सागर जलाशय पर भी काफी संख्या में सैलानी पहुंचे और जश्न मनाया। मातेश्वरी गंगा देवी मंदिर, इकोत्तरनाथ मंदिर और त्रेतानाथ शिव मंदिर पर भंडारों का आयोजन हुआ। दर्शन पूजन के बाद श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। पीलीभीत जिले में पड़ रही भीषण सर्दी में पहाड़ी हवाओं ने काफी बढ़ोतरी कर दी है। धूप न निकलने से जनजीवन अस्त व्यस्त है। जिला प्रशासन द्वारा शहरी इलाकों में सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलवाए जा रहे हैं और रैन बसेरे खुलवाए गए हैं। जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने यहाँ पेयजल, भोजन और बिस्तर आदि व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। मनुष्यों के साथ वन्य जीव भी सर्दी से परेशान हैं और वे धूप की तलाश में जंगल से बाहर आ रहे हैं। इनका शिकार होने की आशंका में टाइगर रिजर्व प्रशासन ने गश्त बढ़ा दी है। प्रभागीय वनाधिकारी मनीष सिंह ने इस बारे में बताया। और इस सर्दी का असर जंगल में रहने वाले जानवरों पर भी पड़ता है, जिसकी वजह से जो घास या जो नमी है जंगल में वो कहीं ना कहीं कम होती है और जो हमारे शाकाहारी जानवर हैं वो इस सीजन में जंगल से बाहर की ओर भागने का प्रयास करते हैं, क्योंकि गेहूं की फसल की जाती है और इस समय जंगल से बाहर शिकार की काफी संभावना बनी रहती है। जिसके दृष्टिगत हम लोगों ने जो है पीलीभीत टाइगर रिजर्व प्रशासन ने जो हमारे सीमावर्ती इलाके हैं जंगल के, वहाँ पे गश्त भी काफी बढ़ाई है तथा वहाँ पे हम लोग एक इन्फॉर्मेशन नेटवर्क भी डेवलप किए हैं, ताकि अगर किसी प्रकार का शिकार की संभावना होती है तो उसको हम लोग पकड़ सकें। पीलीभीत जिले से हजारा क्षेत्र को जोड़ने वाला शारदा नदी का धनहरा घाट पुल अभी तक नहीं बन पाया है। इस बार भी यहाँ 3 पेंटून पुल बनाए गए हैं, जिनसे दोपहिया वाहनों का आवागमन फिलहाल शुरू हो गया है। पुल के सामने मार्ग बनने के बाद कार व बसों का संचालन 1 सप्ताह में प्रारंभ होने की बात कही जा रही है। पीलीभीत के सांसद और केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने पीलीभीत में खोले गए अटल बिहारी वाजपेयी नाइलेट विस्तार केंद्र का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा, यह केंद्र पीलीभीत व आसपास के जिलों के युवाओं को प्रशिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री प्रसाद ने कई गाँव का भ्रमण करके जन समस्याएं सुनी और कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। इससे पहले जितिन प्रसाद ने देश भर के यूट्यूबर्स के साथ पीलीभीत टाइगर रिजर्व का भ्रमण किया और उनसे टाइगर रिजर्व के प्रचार प्रसार के लिए आगे आने की अपील की। राज्य मंत्री ने अपने सोशल अकाउंट से पीलीभीत के वनों की प्राकृतिक सुंदरता और वन्य जीवों के बेहतरीन चित्र व वीडियो भी साझा किए। प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार, विधायक बाबूराम पासवान और स्वामी प्रवक्तानंद, भाजपा जिला अध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह भी जितिन प्रसाद के कार्यक्रमों में मौजूद रहे। सर्दी में इजाफा होने के बाद 14 जनवरी तक के लिए 8वीं कक्षा तक के विद्यालयों में शीतकालीन अवकाश कर दिया गया। कोहरा, पाला और भीषण सर्दी गेहूं की फसल के लिए संजीवनी साबित हो रही है। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शैलेंद्र सिंह ढाका ने बताया। इस समय जनपद में अधिकतम तापक्रम 14-15 एवं न्यूनतम तापक्रम 9 से 10 की रेंज में चल रहा है, जो कि रबी के फसलों के लिए बहुत ही अच्छा है। पिछले दिनों जो 27 और 28 को वर्षा हुई थी, उससे गेहूं की फसल को बहुत अच्छा लाभ मिला है। अब 5 और 6 तारीख को एक पश्चिमी विक्षोभ रहेगा। उसके बाद 7-8 तारीख से फिर से शीतलहर चलने की संभावना है। पीलीभीत और पंजाब प्रांत की पुलिस ने 23 दिसंबर 2024 को पंजाब के गुरदासपुर निवासी वीरेंद्र सिंह उर्फ रवि, प्रताप सिंह उर्फ जसनप्रीत और गुरविंदर सिंह को पूर्णपुर कोतवाली क्षेत्र में हुई एक मुठभेड़ के बाद मार गिराया। पुलिस के अनुसार यह सभी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के आतंकवादी थे और 18 दिसंबर को गुरदासपुर की बक्सीवाला पुलिस चौकी पर हैंड ग्रेनेड फेंक कर फरार हुए थे। इनके पास से चोरी की एक मोटरसाइकिल और कई स्वचालित विदेशी असलाह बरामद किए गए। पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने बताया कि यह तीनों आतंकवादी इंग्लैंड में बैठे 10 लाख के इनामी आतंकवादी कुलवीर सिंह सिद्धू की सह पर यहाँ दहशत फैलाने आए थे। इनकी मंशा नेपाल के रास्ते विदेश भागने की भी थी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आतंकवादियों के स्थानीय मददगारों की पहचान करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जनपद की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और निरंतर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। कनाडा में बैठे आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा मुठभेड़ कांड के बाद धमकी भरा वीडियो जारी करने के बाद पुलिस ने अभियोग पंजीकृत किया है। इससे इन आतंकवादियों के तार विदेश से जुड़े होने की पुष्टि हो गई है। इसके साथ ही केंद्रीय एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं और उन्होंने पीलीभीत में डेरा डाल दिया है।
है। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ में मारा गया आतंकवादी गुरविंदर सिंह कुख्यात सरगना पन्नू के गाँव का ही रहने वाला है। पुलिस ने आतंकवादियों के एक स्थानीय मददगार के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके उसे जेल भेज दिया है और उसे रिमांड पर लेने का प्रयास किया जा रहा है। पीलीभीत जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हाथरस जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजेश सिंघल का। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री तथा हाथरस जिले की प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य जिले का दौरा किया। उन्होंने PWD गेस्ट हाउस पहुंचकर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर जो लोग आज हल्ला मचा रहे हैं वे ढोंगी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया और उनके सम्मान में पंच तीर्थ स्थल बनाए। आजादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन उन्होंने बाबा साहब का सम्मान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत को सहेजने का काम किया है। पंच तीर्थ स्थलों के जरिए उनकी स्मृति और योगदान को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर कलेक्टर सभागार में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसका विधायिका सदर अंजुला सिंह माहौर तथा जिलाधिकारी राहुल पांडे ने अटल जी के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम का सजीव प्रसारण कलेक्टर सभागार में प्रदर्शित किया गया। इस मौके पर प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। सीएम डैशबोर्ड के अंतर्गत विकास कार्यों के असंतोषजनक रैंकिंग से संबंधित विभागों की प्रगति की समीक्षा बैठक कलेक्टर सभागार में करते हुए जिलाधिकारी राहुल पांडे ने संबंधित अधिकारियों को रैंकिंग में अपेक्षित सुधार लाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्रतिदिन मॉनिटरिंग करते हुए सीएम डैशबोर्ड पर प्रदर्शित अपने विभागीय योजनाओं इंडिकेटर्स में 100% प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने सभी अधिकारियों को कार्य गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध पूर्ण कराने तथा विभागीय लक्ष्यों के सापेक्ष कार्य योजना बनाकर 100% प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग द्वारा कराई जा रही कार्यों के तहत अवशेष कार्यों को तत्काल गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। शीत लहर के दृष्टिगत जिलाधिकारी राहुल पांडे ने तहसील सादाबाद में संचालित रैन बसेरा स्थलों, अलाव तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सादाबाद का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए संबंधित को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने असहाय लोगों को रैन बसेरों में ठहरने और आवश्यक मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि सड़क किनारे रात्रि में सोने वाले असहाय लोगों को रैन बसेरों में ठहराया जाए तथा सार्वजनिक स्थलों एवं चौराहे पर अलाव जलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो। इससे पश्चात जिलाधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सादाबाद का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आपातकालीन कक्ष, लेबर रूम तथा NBSU कक्ष का निरीक्षण किया। तैनात चिकित्सक से वार्ता कर स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी की। उन्होंने तैनात स्वास्थ्य कर्मियों को अस्पताल में आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय टीबी 6 उन्मूलन कार्यक्रम के तहत दिनांक आगामी 100 दिवसीय अभियान के सफल क्रियान्वयन हित कलेक्टर सभागार में जिलाधिकारी राहुल पांडे की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी राहुल पांडे ने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य जनपद में टीबी उन्मूलन के लिए किए जा रहे प्रयासों को गति देना और संबंधित विभागों को सामूहिक सहयोग से इस गंभीर बीमारी को खत्म करना है। इस अभियान के तहत 6 रोगियों की पहचान, निदान और उपचार को सुनिश्चित करने के साथ ही जनमानस जागरूकता फैलाना है। 6 रोग उन्मूलन के लिए चलाई गई 100 दिवसीय अभियान के तहत लापता टीबी 6 रोगियों की पहचान करना, टीबी से होने वाली मौतों को कम करना, टीबी से नए रोगों को संक्रमित होने से रोकने के प्रयास तेज करना है। जन भागीदारी अभियान के तहत टीबी के लक्षणों और प्रारंभिक निदान के महत्व के बारे में जागरूकता लाने और टीबी से जुड़ी जानकारी समुदाय तक पहुंचाने और इससे संबंधी भ्रांतियों को दूर करने पर बल दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने टीबी मुक्त पंचायतों के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पंचायत स्तर गठित टीबी फोरम को अधिक सक्रिय करने तथा आशा कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, पंचायत प्रतिनिधियों को खंड चिकित्सा अधिकारियों से विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।